भारत ने पहली बार परमाणु बम बनाया, दूसरी बार चुपचाप तैयार हो गया। पूरी दुनिया के लोग भागते रहे लेकिन कोई ध्यान नहीं था भारत में क्या हो रहा है। जितने इंटेलिजेंस थे, खुफिया विभाग थे, बड़ी से बड़ी एजेंसियां भी नहीं जान पाई। और उसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम परमाणु वैज्ञानिक थे, अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य प्रधानमंत्री थे। तो 2-3 लोगों के बीच में ये शक्ति केंद्रित की गई, जोड़ी गई, और जब पोखरण में उसका उद्घाटन हुआ तो दुनिया जानी। इस परमाणु बम की ताकत से बड़ी ताकत पारक है, लेकिन इसका उद्घाटन श्रद्धा से होता है। अगर वो बम भारत के ऊपर छोड़ा जाता तो पूरा भारत का विनाश था, लेकिन उसके छोड़ने का यह तरीका था। उस साल पूरे भारत में प्याज का भाव बहुत बढ़ गया था, बहुत हाई रेट पर बड़ी चर्चा हुई। कोई जान नहीं पाया कि प्याज हो कहाँ रहा, जा कहाँ रहा है। पोखरण में हम लोग गए हैं जहाँ पर ये परमाणु बम विस्फोट हुआ है। सुरंग बना करके उसके भीतर प्याज भर कर, प्याज में शक्ति होती है, विस्फोटक को समन करने की शक्ति प्याज में। उसने सब सोख लिया, धरती हिली। पास में बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा विश्व एशिया का प्रसिद्ध लाइब्रेरी, वो अंडरग्राउंड बना हुआ है। उसमें दरारें आ गई। पारक का अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे हो, बस हम लोग पारक 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 पर करते हैं। अभी एक जने आए थे, पता नहीं कौन सा ज्ञान था, बहुत बड़बड़ाए थोड़ी देर तक। हमको लगा भाई विस्फोट होगा, परमाणु बम का क्या। ये ज्ञान नहीं है, ये पारक नहीं है। पारक का बिल्कुल सीधा साधा, बच्चों के समझने लायक भी अर्थ है। जैसे बच्चे को टॉफी दिया भी, एक बच्चा है वो दिख नहीं रहा है। पिछली बार हम लोग जब यहाँ से जाने लगे तो 2 प्रसाद रखा गया, एक ये था और एक किशमिश था। किशमिश हमारे लिए, ये सबके लिए, बांटने लगे सबको। उसने कहा इसी को नहीं लूंगा, किसी कीमत पर नहीं लिया। मैंने पूछा क्या चाहिए इसको, कहा हमें किशमिश चाहिए, कि पारक है। मतलब इतना मैं घूमा हूँ, पहली बार किसी बच्चे को किशमिश मांगते देखा है, नहीं तो सब चूरन मांगते हैं, कुरकुरे मांगते हैं, नमकीन मांगते हैं। ये अंधता है। बच्चों को टॉफी दिया जाएगा अभी, जो ऊपर का रेपर होता है छिलका, उसको फेंक देंगे, बीच वाला रख देंगे। पाने योग्य जो है उसे रख लिया जाए, उसका नाम पारक। पाने योग्य जो हो उसे रख लिया जाए। इसकी परिभाषा में साहब कहते हैं कि सार सार को कही रहा है, थोथा देव हुआ है। दूसरी तरफ कहते हैं कि तुलसी ये संसार में सबसे मिली है। तब दूसरा साइड ये भी है कि दुनिया में सब कुछ रखने योग्य है, लेकिन किसे कहाँ रखा जाए इसको समझना पारक। सद्बुद्धि ये सबके बड़े काम की चीज है। एक ट्रेन पर 3 साथी यात्रा कर रहे थे।
एक भारत का था, दो अलग अलग देश के थे। ट्रेन महाराष्ट्र के कुछ जिलों से होकर के गुजर रही थी, वहां गन्ना बहुत होता है। उसने मन में सोचा कि हर चीज तो ये खाते रहते हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन, गन्ना नहीं खाते हैं, इनको गन्ना दिया जाए। तो उसने गन्ने के 3 टुकड़े खरीदे, 1 रुपए में एक गन्ना। अभी हम लोग भी बांध कर लाए हैं गन्ना, कहीं रखे हैं? रखा है। सबसे पहले बच्चे को दिया, बच्चे को दिया। गन्ने के 3 टुकड़े दिए, 1 रुपए का एक गन्ना। अब इसके बाद एक व्यक्ति जो था, जिसे अपने यहाँ मूंगफली लिया, पड़ापड़ फोड़ा, छिलका नीचे फेंका, खाया, चल दिया। मतलब पता चले कि यहाँ कोई खाकर गया है, गंदगी कर दिया। और समझदार लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोड़ करके जिस पॉलीथीन में, जिस थैली में मूंगफली मिली थी, उसमें छिलका डालते हैं और दाना खा लेते। दाना पेट में डाला और छिलका किस में डाला, पॉलीथीन। पता भी नहीं चला किसी को। और ले जाकर के उसको सीधे 2-4 लोग आग जलाकर ताप रहे थे, उसमें डाल दिया, उसकी अग्नि बन गई, सबको ऊर्जा मिल गई। अब इसमें कोई चीज निरर्थक गई, कोई चीज वेस्ट हुआ, इसको पार कर। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, कुछ भी निरर्थक नहीं है। उसको हम कैसे सार्थक करें, ये बुद्धि पारक। गन्ना खाया, कोई सीट के नीचे फेंक दिया, दूसरे को अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा कि मित्र है तो कुछ हम बोल नहीं सकते। उसके पास चाकू था, तराश करके छिलका और खोई पेपर में लपेट के रख लिया और रस चूस लिया। तीसरा जो था, हो सकता है वो पक्का पारखी रहा हो, उसने चाकू से गन्ने को पतला पतला छिलका तराश करके एक साइज में बनाया। और उसके बाद उसके पास कलर भी था पुड़िया में, तो कोई हरा कलर, कोई पीला कलर, कोई लाल कलर करके उसको एड़ा बेड़ा मिला करके एक पंखा बना दिया। चारों तरफ उसके बाउंड्री बना दी और 1 और 2 मिला करके उसमें डंडा लगा दिया, रस चूस लिया। और आगे चलते चलते उसने 3 रुपए का वो पंखा बेच भी दिया। 3 लोग थे, एक ने आधा खाया, आधा फेंका। एक ने आधा खाया लेकिन फेंका नहीं, उसको रख लिया, डस्टबिन में डाल दिया। तीसरे ने सब खा लिया और 3 रुपए में गन्ना खरीदा था, 3 रुपए भी ले लिया। फ्री में हो गया क्या? पारक का मतलब सब कुछ फ्री। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी ये संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नारायण भगवान बैठे हुए हैं, इनकी आत्मा इतनी विशाल है, इतनी व्यापक है। हम लोग संकोच करते हैं कि जाएंगे तो घर वालों को खड़खड़ होगा, लेकिन घर वाले भी कैसे भी हों, कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन इतना समर्पित है, अचानक ला करके यहाँ रख दिया हम लोग। और फिर सबको अपने जो जिज्ञासु हैं, श्रद्धालु हैं, समय का सदुपयोग है। इसी में हम देख रहे हैं सड़क के किनारे लंबे लंबे, कहीं 5 लोग, कहीं 10 लोग खड़े होकर बतिया रहे। पारक नहीं है उनके पास में, बतिया रहे हैं कि सबके मुख से गंदी बातें निकल रही है और सबके कानों में भर रही है। अभी जाएंगे घर में तो वही गंदी बात बोलेंगे, वो सब बच्चों के कान में भरेंगे और बाद में कहेंगे कि बच्चा हमारा उदंड हो गया, बेईमान हो गया, माता पिता की बात नहीं मानता है। बनाया किसने? ये अंधता है।
साहब कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से था। बाहर वाली खेती करना सबको आता है, घर की खेती समझते हैं कि ये सब फ्री है। घर में माता पिता ने हमको जो उर्वरक दिया है, हमें अपने बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर गार्डन बनाना है। अच्छे फूल हों, अच्छे फल हों, तितलियां हों, अच्छे चिड़िया पक्षी आकर बैठे। बच्चे कभी भी मोबाइल में बिगड़ेंगे नहीं। और जो आजकल लोगों को पीने पाने की आदत है, इसमें भी लोग कम जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। और ये छत्तीसगढ़ की अभी 10-20 साल पहले पुरानी परंपरा है। हमारे पूर्वजों में हर घर के पीछे हम बाड़ी देखते रहे, और बाड़ी में हम लोग बैठते भी थे, कुर्सी डाल करके घंटों बैठ करके वहां पर हम लोग ध्यान करते थे। ये पार्क भाई, हम किसी धान के खेत में जाते हैं, वहां थोड़ी देर खड़े होते हैं, फोटो लेते हैं। हमें नहीं लगता कि धान के खेत वाला कोई हमको पीटने आ जाता है। खेत उसका है, मेहनत उसने की, फायदा हमको मिल रहा है। फायदा क्या है? आनंद है। तो ये तो फ्री में है, निःशुल्क है। संसार जो सौंदर्य का सागर है, ये निःशुल्क है। लेकिन इसका स्पर्श नहीं है, इसका भाव नहीं है, पारख नहीं है। पारख के बहुत गलत गलत अर्थ लगाए जाते हैं, इसलिए पारख एक रूढ़ी बन गया। लड़ाई झगड़ा करने का, विवाद करने का, दूसरों को गाली देने का। देवी देवताओं को गाली दे देते हैं, राम को गाली दे देते हैं। इनमें कुछ पाने और रखने योग्य नहीं है। जो महिला विषम परिस्थितियों में भी अपने बेटे को गरीबी में पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बना दिया, वो दुर्गा से कम है क्या? वही दुर्गा की शक्ति पहले जमाने में कभी किसी ने किया होगा, उसका नाम दुर्गा रख दिया, और वही आज तक अमर है कि उसका नाम सुन करके कोई भी अपनी विषम परिस्थिति में दुर्गा बन सकता है। ये साहस पाएगा। काली माँ है, संतोषी माँ है, भवानी माँ है, ये सब बेटियों में समाई हुई, सबके मनों में समाई हुई विभिन्न शक्तियों के ये कलर है, रंग है। लेकिन पारक शब्द बड़बड़ाने वालों को भी ये पारक का अर्थ नहीं समझ में आता है, तो मंच पर बैठ करके भी ये सब गंदी हरकत करती है। सब कुछ पाने योग्य है, इसलिए बच्चों को कभी गंदा ना कहें, बच्चों को मूर्ख ना कहें, बच्चों को कमअकल ना कहें। इनके भीतर में जो ऊर्जा भरी हुई है, उसमें क्या हो सकता है, उसकी दिशा दे, डायरेक्शन दे। गूगल के भरोसे नहीं रहे कि गूगल ही इन बच्चों को ले जाएगा। सुना कभी अभी एक गूगल डीपीसी में लगा करके, डीपीएस में लगा करके उत्तर प्रदेश में कार वाला जा रहा था, वो ले जाकर के आधा टूटे हुए पुल से ढकेल दिया, नीचे चले गए, तीनों मर गए। सुना? बच्चों को बता रखना, गूगल का कभी भरोसा मत करना। गूगल तो यहाँ फिट हुए अपने दिमाग में, और ये नहीं है तो गूगल आपको ले जा करके कहीं गर्त में डाल देगा। इतना सुंदर एडजस्टमेंट प्रकृति ने दिया हुआ है, हमको तो ये बनाने से थोड़ी मिला है, अनायास मिला हुआ है, रेडीमेड है। और इसी को भावना में लोग गॉड गिफ्ट कह देते हैं, ईश्वर का वरदान कह देते हैं, माता पिता का आशीर्वाद कह देते हैं। जो चीज हमारा नहीं है, पहले से है, उसको प्र और कृति कहते हैं। प्रकृति, प्रभु, प्रभु का मतलब होता है प्र धन भू, भू मतलब हुआ, और प्र मतलब पहले से, जो हमारे से पहले हुआ, जमानों से पहले हुआ, अनादि और अनंत, उसी का नाम प्रभु, उसी का नाम भगवान। मतलब हमको बना बनाया साम्राज्य मिला है कि आप ये धरती और इसी में बीज, इसी में डालिए, अनंत गुना पाइए। इतनी सुंदर व्यवस्था कहाँ मिल सकती है?
हम इस घमंड में ना रहे कि हम कमाए और 1000 करोड़ हो गए। ये धरती कमा रही है, रात दिन अपने भीतर में ऊर्जा पैदा कर रही, वेस्टेज को सड़ा रही है, गला रही है, मिट्टी बना रही है। सारी दुनिया की गंदगी को ये गंगा अपने में बचा करके और शुद्ध हो रही है, इसलिए गंगा की पूजा होती है। उसका हमने कभी आकलन नहीं किया है। पानी पी लेते हैं, पानी को नाली में फेंक देते हैं, गंगा को गाली भी देते हैं। ये हवाएं दिल्ली में जाकर देखिए, अहमदाबाद में देखिए, बड़े बड़े शहरों में देखिए,